ह्यूमन बीइंग के डिजीजेस जो बैक्टीरिया काज करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट होते हैं प्लांट्स में, यानी प्लांट्स में वो डिजीज जो बैक्टीरिया काज करते हैं। उनमें से आप लोगों के कोर्स में जो पहला डिजीज है वो है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज। नाम से जाहिर होता है कि ये डिजीज बैक्टीरिया काज करते हैं और इनमें लीव्स पे स्पॉट्स निकल आते हैं। डिफिनीशन क्या है? दे टाइप ऑफ प्लांट डिजीज इन विच लेजेंड दाने अपीयर होते हैं और फिर वो दाने स्पॉट्स में कन्वर्ट होते हैं। किसके ऊपर? लीफ के ऊपर। इस तरह के डिजीज को जिसमें लीफ पे दाने से निकल आते हैं और फिर वो ब्लेड टाइप स्पॉट्स में कन्वर्ट होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इसे कहते हैं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज। दिस डिजीज इज काज्ड बाय अ सीडोमोनास spp मैंने लिखा है, यानी सीडोमोनास ये एक जीनस है बैक्टीरिया का जिसके अंदर कई स्पीशीज पाए जाते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है और इनका जो शेप होता है ये बेसिलस शेप होते हैं, बेसिलस शेप। यानी सीडोमोनास जीनस के अंदर जो स्पीशीज पाए जाते हैं वो सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और वो बेसिलस शेप है और स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज काज करते हैं। ज्यादातर इनके जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं यानी बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये सीडोमोनास ज्यादातर कौन से प्लांट्स में काज करते हैं? क्राइसेंथेमम में, गुलदाउदी जिसे कहते हैं, डेल्फिनियम एजाइसिस में, फ्यूचेरिया जिसे कोरल बाल भी कहते हैं, सारे फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, हाइपेरिकम जर्द फूल वाला एक पौधा होता है। इन प्लांट्स में ये डिजीज काज करते हैं। इन प्लांट का ज्यादातर कौन सा हिस्सा इफेक्टेड होता है? इन्फेक्टेड पार्ट्स कौन सा होता है? दैट इज लीव्स, यानी ये प्लांट के रूट, स्टेम, फ्लावर और लीव्स में से कौन से हिस्से को टारगेट करते हैं? लीव्स को करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज के? सबसे पहले लेजन अपीयर ऑन लीव्स और स्पेशली फोलिएज लीव्स पे, यानी जो मैच्योर लीव्स होते हैं जो ताजा निकल आते हैं उन लीव्स पे लेजन्स दाने से अपीयर होते हैं। फिर यही लेजन बिकम डार्क, वो डार्क कलर के हो जाते हैं और ये लेजन वेनेशंस यानी वेन्स पे, मिसाल के तौर पर ये लीफ है हमारे यहाँ, इस लीफ के जो रगे होती है उन पे भी ये लेजेंड्स निकल आना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लेजेंड्स जो है ना ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात इसे कहते हैं स्पॉट्स। फिर लेजेंड दिन कन्वर्टेड इनटू स्पॉट्स और फिर वही स्पॉट्स की वजह से उस प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट द ग्रोथ। चूंकि क्लोरोफिल कलर जो है ना वो कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाता है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। इस डिजीज के लिए आइडियल कंडीशंस कौन से हैं? यानी ये डिजीज ज्यादातर कौन से कंडीशंस में आते हैं प्लांट पे? इसके लिए आइडियल कंडीशन है ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो और कंडीशंस वार्म कंडीशन हो। इन दोनों कंडीशंस में ये डिजीज तेजी से फैलती है। डिजीज एस्टेब्लिशमेंट के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, जिसे डिजीज ट्राइएंगल भी कहते हैं। डिजीज ट्राइएंगल कंसिस्ट ऑफ, इनमें पैथोजन का होना जरूरी है। पैथोजन इस केस में कौन है? बैक्टीरिया है। ससेप्टेबल होस्ट, वो होस्ट जो रेजिस्टिव न हो जिसमें डिजीज आसानी से काज हो सकती हो, और सुटेबल टेम्परेचर, इन तीन चीजों का होना जरूरी है, तब ये डिजीज एस्टेब्लिश होगी। इन डिजीज ट्रायंगल में अगर एक भी चीज मिस हो तो डिजीज एस्टेब्लिश नहीं होगी। अब प्लांट के केस में ज्यादातर हम ट्रीटमेंट नहीं करते, जिस तरह हम ह्यूमन के केस में या एनिमल्स के केस में वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें डिजीज हो तो उनकी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। प्लांट के केस में ज्यादातर हम प्रिवेंशंस करते हैं। प्रिवेंशंस में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट। प्लांट का अगर कोई पार्ट या कोई लीफ जिसे इन्फेक्शन है उसको उस प्लांट से रिमूव करना चाहिए और इनको बरीड करना चाहिए। दूसरा, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स,
अगर आपने ज्यादा प्लांट्स लगाए हैं और इसमें एक या दो को इन्फेक्शन है तो इसको जड़ों से उखाड़ कर फेंकना चाहिए, बरीड करना चाहिए या जलाना चाहिए। तीसरा, इन केस ऑफ क्रॉप्स, अगर आप फसल में इस तरह है तो फिर क्रॉप रोटेशन भी करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आपने इसी साल कोई प्लांट्स लगाए बोए हुए हैं खेत में, तो नेक्स्ट ईयर फिर उसी प्लांट्स की जगह कोई और प्लांट्स लगाए। मिसाल के तौर पर आपने इसी साल मिसाल के तौर पर खेत में गन्नम बोए हैं, प्रीवियस ईयर भी गन्नम थे तो इस साल तंबाकू बोए, ताकि क्रॉप्स की रोटेशन हो जाए। फिर इनसे ये डिजीज जो है ना वो कंट्रोल हो सकती है। इनमें से कोई वो कौन से वो टॉपिक चीजें हैं जो आपने याद रखने हैं स्लो के लिए और या एमडीकेट के लिए। एक डिजीज का जो इन्फेक्टिव एजेंट है, मिसाल के तौर पर आज है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट डिजीज, इनका ये कौन काज करते हैं? सीडोमोनास एसपीपी। ये क्या है? ये जीनस है बैक्टीरिया का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एरोबिक बैक्टीरिया है। अब कौन से प्लांट में ज्यादातर ये लीफ स्पॉट काज होती है? इन प्लांट्स के नाम याद रखने हैं, क्रेसेंथेमम, डेल्फिनियम, एवचेरिया, हाइपरिकम। और इनके कौन से पार्ट इन्फेक्टेड होते हैं? लीव्स। इनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट तकरीबन बाकी सारों का सेम आता है।